मध्य प्रदेश के देवास शहर के शासकीय नूतन स्कूल में एक भावुक पल देखने को मिला, जिसे कोई भी भूल नहीं पाएगा। शिक्षक विष्णु वर्मा के सेवानिवृत्त होने पर बच्चों की आंखें आंसुओं से भीग गईं और इस प्रेम को देखकर खुद गुरुजी की आंखों से भी अश्रुधारा बह निकली। वर्षों तक अपने स्नेह और समर्पण से बच्चों के जीवन में उजियारा भरने वाले विष्णु वर्मा सिर्फ एक शिक्षक नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक, एक अभिभावक और एक प्रेरणा स्रोत है। उनकी कक्षाओं में शिक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं थी, बल्कि वह बच्चों को जीवन जीने की कला भी सिखाते थे। शिक्षक विष्णु वर्मा ने भी अपने संबोधन में कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी विदाई इतनी भावुक होगी। आप सभी मेरे हृदय में सदा बसे रहेंगे। ये दृश्य इस बात का प्रमाण था कि एक सच्चा शिक्षक सिर्फ पढ़ाता नहीं, बल्कि अपने विद्यार्थियों के दिलों में बस जाता है। विष्णु वर्मा सर के योगदान का प्रभाव आने वाली पीढ़ियों तक बना रहेगा। होता नहीं है, बोला ना मैंने नहीं होता। नहीं बिल्कुल। हमारे सर जो है वर्मा सर, उन्होंने बहुत हमारी हेल्प करी है। हमारे छोटे बड़े सारे काम में उन्होंने हमारा साथ दिया है, इसलिए हमको उनकी बहुत याद है। सर, इस स्कूल को सबने बहुत मेहनत से आगे बढ़ाया है। ये सब जितनी भी बिल्डिंग बनी है, जो भी बन रहा है सर, सबकी मदद, सर की मदद से हो रहा है। इसलिए हमको बहुत बुरा लग रहा है सर जा रहे हैं इस स्कूल को। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम कृष्णा सोलंकी है। मेरा नाम कृष्णा सर। आदरणीय डॉक्टर विष्णु वर्मा सर, जो कि नूतन विद्यालय के पूर्व प्रभारी प्राचार्य रहे हैं, आज उनकी सेवानिवृत्ति का दिवस है। उनके कार्यों के बारे में, उनके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में कुछ कहना तो सूर्य को प्रकाश दिखाने के बराबर होगा, क्योंकि उनका जो कार्य है वो कहने से नहीं, देखने से ही प्रतिलक्षित होता है। और आज जब शासन के नियमों के अनुसार वो सेवानिवृत्त हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनकी कमी पूरा नूतन विद्यालय परिवार और वो विद्यार्थी जो यहाँ से चले गए हैं, वो विद्यार्थी जो वर्तमान में हैं, उनकी कमी हमेशा महसूस करेंगे। उनका जो कार्य करने का तरीका है और जो उनका दूसरों के साथ कार्य करवाने का तरीका है, वो सबसे अलग है। और उनका मार्गदर्शन हमें प्राप्त हुआ, हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य। के बारे में जितना बोलें उतना कम है सर। सबसे बड़ी बात है कि सुबह 8 बजे से यहाँ पर आ जाते हैं, 10 बजे 8 बजे रात के तक रुकते हैं। टाइम हर बच्चों, हर टीचर के लिए वो समर्पित है। मतलब हमारे पास इतना शब्द नहीं है कि हम सर के बारे में क्या बात करें। आज हमारे स्कूल में बिल्कुल सुबह से बिल्कुल उदासी, 2-3 दिन हो गए, उदासी, मन ही नहीं लग रहा हमारा पढ़ाने में। तो सर हमारे लिए बहुत आदर्श व्यक्तित्व रखते हैं। मैडम, आपका नाम? मैं निशात पठान, नूतन हाई सेकेंडरी स्कूल में मैथ्स की लेक्चर। भावुक तो होना ही है सब, क्योंकि मेरा काफ़ी दिनों से यहाँ से लगाव है। बच्चे मेरे देवता हैं। उन बच्चों की पूजा करना, उनकी सेवा करना, वंचितों का, शोषितों का सेवा करना ही मेरा ध्येय मार्ग रहा है। चूँकि जीवन भर उनके साथ रहा हूँ, उनसे अति लगाव रहा है, तो जब वो भावुक होते हैं तो मुझे भावुकता आ ही जाएगी। लेकिन फिर भी अपने दृढ़ निश्चय करते हुए मैं उनको समझाने का प्रयास भी करता हूँ और लंबे समय से उनके बीच में रहा हूँ। ये नूतन एक परिवार के रूप में मैंने सिंचित किया है। नूतन परिवार बहुत बड़ा परिवार है। छोटे से लगाकर बड़े तक हर एक छोटे से दर्द में मैं खड़ा रहता हूँ और उन बच्चों की भावना के साथ मैं हमेशा एक चट्टान के रूप में उनके मार्ग को प्रशस्त करता रहा हूँ। तो ऐसे क्षण जब आते हैं तो निश्चित रूप से जब परिवार से थोड़ा विरह होता है तो दुख तो होता है, लेकिन चूंकि सरकार की अपनी नीतियाँ होती है और उस पर चलना भी होता है,
शासन की जो नियमावली है उसमें सेवानिवृत्ति का एक निश्चित समय दिया हुआ है, वो समय मेरे पास आ चुका है। उस कारण से मुझे सेवानिवृत्त शब्द तो नहीं बोल सकता, लेकिन हाँ ये शासकीय बंधनों से थोड़ा सा, या कहूँ कि शासकीय नियमावली से मैं मुक्त हो रहा हूँ। इन बच्चों के साथ सदैव उनके साथ रहूँगा। मैं कभी भी उनसे बाहर रह नहीं सकता, क्योंकि वो मेरे जीवन का एक अंग बन गए हैं। चूँकि इस संस्था में मैंने लंबे समय से कार्य किया है, 35 वर्ष मुझे यही काम करते हो गए हैं और सेवा में 43 वर्ष हो गए हैं। मैंने जब से इस कार्य को स्वीकार किया है, क्योंकि मैं तो अन्य क्षेत्र में था, लेकिन मैंने समाज और राष्ट्र की सेवा करना ये मेरा ध्येय मार्ग रखा है। इसलिए मैंने मनुष्य होने के नाते प्राणी मात्र के साथ परोपकार करना ये स्वीकार किया है और उसी ध्येय मार्ग पर आज तक चलता आया हूँ, भविष्य में चलता रहूँगा। और उनकी आशीषों से मैं आज अच्छे सेवा काल को पूर्ण करते हुए अपनी सेवा आदि वार्षिक आयु पूरी करते हुए अपने इस परिवार को मेरे अनुभव का लाभ भविष्य में देता रहूँगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, चूँकि बच्चे मेरे सब कुछ है, मैंने बताया, उनके बगैर रह भी नहीं सकता, लेकिन समाज को भी मेरी आवश्यकता है, वहाँ भी समय समय पर मैं काम करता हूँ। तो समाज और बच्चे जो जितना मेरा उपयोग कर सकते हैं, मैं पूर्ण रूप से अधिकांश समय उनके बीच में ही रहता हूँ, क्योंकि मेरे अपने लिए केवल मात्र 5-6 घंटे में निकालता हूँ। बाकी सभी मेरे पास समय बचेगा, मैं यहाँ रहूँगा। अगर कहीं बाहर नहीं जाता तो मैं रोज आऊँगा। ये भी निश्चित, क्योंकि मेरे बच्चों से ऐसा उनकी भावनाओं को देखते हुए उनसे प्रॉमिस भी किया है कि मैं आपके बीच में रहूँगा और हर समय हर दर्द पे 24 घंटे में उनकी सेवा में तत्पर रहूँगा। ऐसा मैंने हमेशा उनके साथ प्रॉमिस किया है। और मैं निश्चित रूप से हमारे बच्चों के बीच में, क्योंकि मेरी दौलत केवल मेरे बच्चे हैं और मेरे पास इसके सिवा कुछ है ही नहीं। मैं एक फकीर आदमी हूँ, मेरी दौलत मेरे बच्चे हैं, बस इसके सिवा मेरा कुछ नहीं।